जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए दोस्तों आज चलेगा महाधमाका ज्योग्राफी का। और आप लोग से मैं बोला था कि बहुत ही जल्द ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। और आप लोग के लिए मैं तैयार कर चुका हूं 2022 से लेकर 2011 तक। और आप लोग का हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यानी 2022 से लेकर 2011 तक कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, या फिर इसी वीडियो के अंत में मैं लगा दूंगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी का को 2022 का को, क्योंकि 2022 में 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था। कितना? 35 को, ठीक है। अगर एक ही वीडियो में मैं बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए अभी हम लोग देखेंगे 2022 का को। और जो मेरा टारगेट है, एक रोज आप लोग को मिलेगा हिस्ट्री का वीडियो और एक रोज मिलेगा आप लोग को ज्योग्राफी का वीडियो, ठीक है। तो ये कैसा लगेगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का भी परीक्षा में आने वाला है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल के जनक कौन है, यानी मानव भूगोल के पिता कौन है। तो फ्रेडरिक रेटजेल। अब फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के हैं? जर्मनी के। अब यहाँ पर देखिए भाई ट्रिक कैसे बनाए, फ्रेडरिक रेटजेल यानी ज से याद रखना है, जर्मनी के थे, ठीक है। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसको भी खोपड़ियों में घुसा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच का संबंधों का अध्ययन संश्लेषित है, यह कथन किसका है? तो ये रेटजेल का है, ठीक है। यानी फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा है। यानी ये क्या है? ये मानव भूगोल का परिभाषा है, ठीक है। तो ये परिभाषा को किसने दिया है? तो फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे? अब ये बताए भाई कहाँ के थे? जर्मनी के। आप लोगों को मैं ट्रिक भी बताया, ठीक है। यानी रेट जेल ज से याद रखना है, कहाँ के? जर्मनी के थे। इसको भी खोपड़ियों में घुसाना है, ठीक है। यानी इसका नाम पे ही गांव का नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम पे ही यानी निवास का नाम दिया हुआ है। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के थे? जर्मनी के थे। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो प्राचीन महाकाव्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? तो चिकित्सा भूगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की। अगर वर्तमान में अगर काउंटिंग होगा यानी गिना जाएगा, ठीक है, तो भारत हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत चीन को पॉपुलेशन में क्या कर दिया? आगे बढ़ गया, ठीक है। भारत सबसे अधिक जनसंख्या में देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का परीक्षा में आएगा, ठीक है, परीक्षा में आएगा इसी प्रकार का क्वेश्चन, तो आप लोग चीन को मारिएगा, क्योंकि गिनती नहीं हुआ है, ठीक है। अगर गिनती होगा तो भाई भारत आगे हो जाएगा। बात समझ गए? चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा देश मानसून एशिया के अंतर्गत आता है? तो इंडोनेशिया आता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थान भाग पर निवास करती है? तो मात्र 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन पुल फैक्टर है? तो रोजगार के अवसर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन जननांगिक संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो कौन है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। बात समझिए, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है? तो लाटविया में। लिंग अनुपात सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? लाटविया में। अक्सर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई लिंग अनुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है। इसका परिभाषा को आप लोग याद कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षा सब में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो 15 से 59 वर्ष, ठीक है। यानी कार्यशील यानी काम करने की उसका क्षमता हो जाता है 15 से 59 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न होते हैं? यानी ग्रामीण के लोग, ठीक है, किस प्रकार के व्यवसाय में लगे रहते हैं? तो खेती बाड़ी, ठीक है। ग्रामीण लोग क्या करते हैं? खेती बाड़ी से जुड़े रहते हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो भारत में किसी बस्ती को शहर कहलाने के लिए 5,000 होना चाहिए। कितना? 5,000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। जीवन प्रत्याशा क्या है? तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो आखेट एवं संग्रहण। अब यहाँ पर देखिए आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार करना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कि कौन सा घास स्थल अफ्रीका में है। तो वेल्ट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं सभी घास के बारे में लिख दिया हूँ भाई, कौन सा घास कहाँ है। ठीक है, तो सभी को आप लोग याद कर लीजिएगा। 5 नंबर का जो मैप आता है उसी में पूछता है। ठीक है, तो प्रेरी घास कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, स्टेपी घास यूरेशिया में। अब यहाँ पर देखिए यूक्रेन से लेकर एशियासी रूस तक। ठीक है, एशियासी रूस तक। यहाँ पर देखिए 2 देश से मिलकर यूरेशिया बना है। ठीक है, यानी यूक्रेन और एशियाई। तो यहाँ पर देखिए 2 देश को हम लोग जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? टेप से। किसे? टेप से। तो स्टेपी से आप लोग को याद रखना है। बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर यही समझो स्टेपी घास कहाँ है? यूरेशिया में है। चलिए आगे देखते हैं। बेल्ट घास कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है बेल्ट घास। यहाँ पर देखिए डाउन्स कहाँ है? डाउन्स घास ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सभी घास के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग का परीक्षा में एक ठो ना एक ठो पूछने वाला है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रेलिया किस पशु के पालन के लिए विश्व में विख्यात है, यानी विश्व में प्रसिद्ध है? तो भेड़ के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। 20 देखिए क्या है। भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? आप देखिए यहाँ पर झूम कृषि का मतलब क्या है। ठीक है, झूम कृषि का मतलब होता है कभी यहाँ पर खेती करेंगे, कभी यहाँ पर खेती करेंगे। यानी लोग कहीं पर जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और वहाँ के जितना भी झाड़ झूड़ रहता है भाई, जंगल झाड़ रहता है, उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं। ठीक है, साफ करने के बाद वहाँ पर एक खेत बनाते हैं और वहाँ पर जब तक खेती करते हैं जब तक वहाँ की उपजाऊ शक्ति खत्म ना हो जाए। ठीक है, 2 3 4 साल जितना करते हैं जहाँ तक वहाँ की मिट्टी का उपजाऊ शक्ति खत्म ना हो जाए। फिर यहाँ का खत्म होने के बाद उपजाऊ शक्ति जो मिट्टी का है, फिर वो लोग क्या करते हैं? दूसरा जगह चल जाते हैं। फिर दूसरा जगह भी वैसा ही करते हैं। बात समझिए, झूम कृषि का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खेती बाड़ी करते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये चारों में से आप लोग को बताना है कि रोपण कृषि कौन सा है। तो चाय है। ठीक है, और रोपण कृषि का आप लोग परिभाषा को भी याद कर लीजिएगा, पूछता है। ठीक है, रोपण कृषि बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, और ये जो रोपण कृषि किया जाता है इसमें श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है, पूंजी का भी अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है भाई। रोपण कृषि के बारे में आप लोग परिभाषा को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस फल को सुखाकर मुनखा एवं किशमिश बनाई जाती है? तो अंगूर को। ठीक है, किशमिश मतलब आप लोग समझ रहे होंगे अंगूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंगूर को सुखाकर किशमिश बनाया जाता है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो भूमध्य सागरीय कृषि है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। बांग्लादेश का वायुलिंग पिरामिड का आकार किस आकृति का है? यानी बांग्लादेश का जो वायुलिंग पिरामिड है, ठीक है, वो किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? और यहाँ पर देखिए भाई आप लोग गलती करके जरूर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या कर रहा है? जनसंख्या वृद्धि कहाँ? महाद्वीप में कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट अफ्रीका को सही मार के आएंगे, लेकिन यहाँ पर भाई सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। क्या? एशिया। जब भी कहेगा
किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो एशिया में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका को बिल्कुल सही नहीं मारना, नहीं तो 1 नंबर भाई गया। और ये आने वाला है परीक्षा में ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। निम्न में से कौन उद्योगों को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक है? यानी उद्योग को प्रभावित करने वाला, उद्योग फैक्ट्रियों को, ठीक है, उद्योग को क्या क्या चाहिए? तो यहाँ पर देखिए जलवायु, कच्चा माल, ऊर्जा का स्रोत, इनमें से सभी। तो ये सभी का जरूरत है उद्योग को। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, तो कपास है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कपास। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है। शिकागो कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है, ठीक है, जो कि जनसंख्या में देखा जाए तो तीसरा स्थान में आता है अमेरिका में। बात समझ गए? तो ये जगह का नाम है, शहर का नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा लो इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है? तो किरबुई, ठीक है, कहाँ? किरबुई में। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? एक विशाल नगर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? तो रेखिक बस्तियां, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सन नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो फ्रेडरिक गेडिज। तो किसने किया था? फ्रेडरिक गेडिज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन नगर, ठीक है। अब पर्यटन का परिभाषा याद कर लीजिएगा। पर्यटन किसे कहते हैं? जब लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर थोड़े समय के लिए, ठीक है, दूसरे स्थान पर जाकर मनोरंजन तथा अन्य क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहलाता है। और ये भी अक्सर परीक्षा में पूछता है। ठीक है, पर्यटन का परिभाषा को जरूर याद कर लेना। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर देखिए नैनीताल किस प्रकार का नगर है? तो पर्यटन यानी घूमने जगह। ठीक है, आप लोग भी जाते हैं घूमने के लिए तो उसी को पर्यटन कहते हैं। यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है। किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग का कल चलेगा महाधमाका। ठीक है, 2020 से लेकर 2019 तक कल देखेंगे। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। और आप लोग का 4 वीडियो दे चुका हूँ हिस्ट्री का। ठीक है, और आप लोग को और 4 से 3 वीडियो मिलने वाला है, तो आप लोग सभी को देख लीजिएगा। ओके, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।